ताकि हम लोग समाज के क्षेत्र में काम करते रहें। पुनः उपस्थित तमाम अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री पीवी राजगोपाल भाई का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मानो उनके चरणों पर हम पुष्प अर्पित करते हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आर के चौधरी सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं प्रयत्न के अध्यक्ष महोदय श्री प्रतीक कुमार सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को जिनके मार्गदर्शन और मेहनत से हम कर पा रहे हैं, प्रोफेसर SNP सिंह सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जगत। धन्यवाद प्रभात जी। प्रभात जी से निवेदन है कि वे कृपया आदरणीय प्रतीक कुमार अध्यक्ष प्रयत्न से निवेदन करें कि वे आदरणीय राजगोपाला भाई के राजा जी के सम्मान में 2 शब्द कहते हुए उन्हें वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगे। सामाजिक संगठन प्रयत्न के अध्यक्ष महोदय श्री प्रतीक कुमार सर से सादर अनुरोध है कि कृपया आदरणीय राजगोपाल भाई को आप आमंत्रित करने का कृपा करें। धन्यवाद प्रभा जी। आई एम सो सॉरी, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, तो मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? आई होप जी पहुंच रही है जी। वेरी सॉरी, मैं समहाउ मेरा वीडियो नहीं चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी कभी कभी धोखा दे देती है, और ऐसे एन मौके पे धोखा दी है कि बहुत एम्बैरसिंग है मेरे लिए, बट कुछ किया नहीं जा सकता है। बट जो आप सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई प्रभा जी को देता हूँ कि वो इतने गणमान्य व्यक्ति को हमारे बीच ला पाए, और हम पीवी राजगोपाल सर से मार्गदर्शन हेतु अपेक्षा करते हैं कि वो इन्होंने अपनी पूरे जीवन में जो कुछ भी इस देश को दिया है, चाहे वो गांधी पीस फाउंडेशन के तहत था, चाहे वो अभी एकता परिषद के थ्रू है। एक्टिविज्म में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था जब तक मैं प्रयत्न के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन जब मैं प्रभात जी को देखता हूँ और उनसे मैं खुद सीख लेता हूँ कि मुद्दे जो हैं उनको कैसे उठाया जाए और लोगों को कैसे उसमें पिरोया जाए, ये जब चीज़ मैं प्रभात जी से देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल पता लगता है कि सुब्बाराव जी, पीवी राजगोपाल जी ही वो लोग हैं जो प्रभात जी और प्रयत्न को वो मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे युवा वर्ग आगे आए, अपनी समस्याओं को सामने रखना और उस पे हक की लड़ाई जम के लड़ना, इसको कैसे इस पूरे प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, ये चीज़ प्रयत्न कर रहा है। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि राजगोपाल सर ने आज ये समय निकाला है। सर, आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरे एक्टिविस्ट मूवमेंट में, पूरे देश में आप जैसे व्यक्ति का लोहा मानते हैं जहाँ भी एक्टिविज्म की बात होती है, और खास करके आपने जैसे आदिवासी और दलितों के लिए और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के लिए जो काम किया है हाल फिलहाल में, उससे मैं कहीं ज़्यादा वाकिफ हूँ। चंबल वाले काम का मुझे बाद में पता लगा जब सुब्बाराव जी और आपके सानिध्य में हम प्रभा जी के थ्रू आए, तब मैंने थोड़ी सी जानकारी खुद से बटोरने की कोशिश की कि मुझे भी पता लगे कि आपने कैसे नॉन वायलेंट मूवमेंट की तरफ को मद्देनजर भी रखते हुए भी इतनी सफलता प्राप्त की और कैसे आपने लोगों का मार्गदर्शन किया है। तो आई थिंक पीपल्स मूवमेंट और की अभी भी ज़रूरत है इस देश में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आवाज़ें जो दलित, जो आदिवासी और जो निचले समुदाय के जो लोग हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबी जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं उठा पाता है और सोशल मीडिया भी उनको नहीं उठा पाता है। लेकिन
उसमें आप जैसे लोग ही हैं जो इस आवाज़ को बुलंद रखते हैं, सामने लाते हैं, और कहीं न कहीं जो नेशनल पॉलिसी और एडवोकेसी स्पेस है, उसमें आप लोगों का जो योगदान है वो अभूतपूर्व है, और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि प्रयत्न एज़ अ संस्था इनसे इंस्पायर्ड रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। We will continue to be inspired and look forward to listening to you. And I must also, acknowledge the presence of Professor R.K. Chaudhary. आप प्रिंसिपल हैं राज्य के महाविद्यालय बगहा से। प्रोफेसर एस.एन.पी. सिंह तो कई बार हमारे साथ जुड़े हैं, बट आपका सहयोग रहता है सर, तो उससे बहुत हमें हिम्मत मिलती है, और प्रभात जी खास करके आपसे काफ़ी कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। और इस पूरी ये जो वेडनेसडे हमारी जो वेबिनार सीरीज़ है, वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम लिए हुए है, जिसपे कई गूढ़ विषयों पे हमने चर्चा की है। और प्रभात जी, कूडोस टू यू, आप जिस तरह से लोगों को आप जोड़ पाते हैं, और राजगोपाल सर जैसे लोगों को आप इसमें शामिल कर पा रहे हैं, तो इससे हमारी वेबिनार सीरीज की गरिमा बढ़ी है, और हम वी आर वेरी श्योर कि हम लोग इससे सीखेंगे कुछ, और प्रयत्न को काम आगे बढ़ाने में, उसका मार्गदर्शन करने में इससे सहयोग होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः राजगोपाल जी का वेलकम करता हूं, एंड ओवर टू यू सिंह सर। आदरणीय राजगोपाला भाई जी, राजा साहब से निवेदन है कि वे कृपया आवे स्क्रीन पर, प्लीज। अच्छा, थैंक यू। बहुत मैं धन्यवाद देता हूं प्रभात भाई को कि उन्होंने आज इस समूह के साथ संवाद करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं प्रभात के बारे में बहुत दिन से जानता हूं, लेकिन आज उन्होंने जो रिपोर्ट पढ़ा उसका मुझे कहीं अंदाज भी नहीं था कि इतना बड़ा काम हो रहा है प्रभात के माध्यम से, प्रयत्न के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा। मिलता है, हेलो हेलो होता है, लेकिन कभी बैठकर इतनी डिटेल में बात नहीं कर पाए कि आपका काम का विस्तार कितना है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ R.K. चौधरी साहब जैसे और प्रदीप कुमार जी जैसे लोग जुड़े हैं। आई मीन प्रयत्न काफ़ी अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक संगठन है, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोगों की भूमिका बहुत बहुत महत्व की होगी समाज परिवर्तन के काम में। आज प्रभात भाई ने मेरे से कहा कि मैं चंपारण से चंबल वाली बात करूं, नहीं तो ये एक बड़ी लंबी जर्नी है। चंपारण से चंबल की यात्रा कई वर्षों की जर्नी है, नहीं एक ये टाइम स्पैन की दृष्टि से देखें तो बहुत वर्षों की जर्नी है। कब है चंपारण, कब है चंबल, बहुत टाइम लगा। लेकिन दोनों एक प्रकार देखें तो संदेश एक है। इतने कालावधि में हुई, एक चंपारण में हुई, एक चंबल में हुई, कई वर्षों के अंतराल में हुई, उसके बावजूद भी कहना तो एक ही बात चाह रहे हैं, संदेश एक ही है। तो मैं देख रहा था कि आज के चर्चा के लिए दो संदेश क्या है, नहीं एक तो एक संदेश है कि सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ जुड़ो। नहीं, एक संदेश तो अभी हम भूलते जा रहे हैं। ताकतवर लोगों के साथ सब जुड़ना चाहते हैं, फायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन कमजोर लोगों के साथ जुड़ना, ये चुनाव के वक्त तो सब जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद तो कोई जुड़ते नहीं। तो इसलिए सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ जुड़ो, यह है संदेश। अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी चंपारण में क्या कर रहे हैं, तो वो एकदम वंचित लोग, किसान लोग, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ महात्मा गांधी जुड़ रहे हैं। वो चाहते तो इस देश के बुद्धिजीवियों के साथ जुड़ के भी आंदोलन के बारे में रूपरेखा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जुड़ना तो इनसे जुड़ा जाए। इनकी आवाज को बुलंद करते हुए एक आंदोलन की रूपरेखा पर महात्मा गांधी ने विचार किया, तो बहुत बड़ी बात है। और उनके अनुयायी विनोबा भावे ने क्या किया? विनोबा भावे 14 साल पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार वालों के लिए विनोबा घर घर का नाम है। तो 14 साल पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि भूमिहीन लोगों को भूमि दिलाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कत्ल से समस्या हल करने से अच्छा है कि करुणा से समस्या हल हो जाए। तो कत्ल और करुणा के बीच में
जो यात्रा है बाबा का, और बाबा बहुत तकलीफ उठा के एक बड़ी समस्या, इस देश की एक बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी चंपारण में आए थे, किसानों के, गरीबों के, उसका अगली कड़ी है जो विनोबा भावे जी का भूदान यात्रा की 14 वर्ष तक इतना मेहनत कर रहे हैं। तो चंबल में भी वही हो रहा है। चंबल में आप जो लोग अन्याय से पीड़ित होकर हिंसा के रास्ते पर चले गए, माने विक्टिम्स जो रहे, व्यवस्था के विक्टिम्स जो हुए और उनके सामने कोई मदद करने वाले नहीं रहा, तब उन्होंने बंदूक उठाया तो उन्होंने कहा कि हम बागी हैं, हम कोई डाकू नहीं, हम लूटने के लिए नहीं बन रहे, हम तो बगावत कर रहे हैं, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरोध में बगावत कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ फिर हम लोग खड़े हो गए, सब लोग मिलके जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। तो अगर आप ये जर्नी को देखेंगे तो गरीबों के साथ, वंचितों के साथ खड़े होने का एक जर्नी है ये, चंपारण से चंबल तक। तो आज क्या सोचना है कि वास्तव में क्या हम गांधी के नाम लेने वाले, विनोबा के नाम लेने वाले, जयप्रकाश जी के नाम लेने वाले, या लोहिया जी के नाम लेने वाले, हम लोग वंचितों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? ये एक समस्या है, क्योंकि कोविड के बाद आपने देखा लाखों लोग अपने कंधे पर अपने बच्चों को रख के वापस जा रहे थे। तो मैं अक्सर सोचता था कि ये जा कहाँ रहे, क्योंकि उनके हाथ में जो जल जंगल जमीन था उनको तो ऑलरेडी छीन लिया है, ताकतवर लोगों ने छीना है, विकास के नाम पर छीना है, कोयला खदान के नाम पर छीना है, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से छीना है। इन सारे गरीब और वंचित समाज के लोगों के पास थोड़ा बहुत जीने के लिए जो था वो सब छीन लिया है। इसलिए पेट भरने के लिए वो लोग अहमदाबाद, दिल्ली और बम्बई गए थे। कोविड के बाद हमने बहुत जोर से कह दिया आप सब वापस जाइए, अभी तो लॉकडाउन है, वापस जाइए, और ये सोचा नहीं ये वापस कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो पूरी एक अर्थव्यवस्था जो हमने खड़ी की है वो वंचितों के विरोध में है। इसलिए इस समय चंपारण से चंबल की यात्रा करते करते ये सोचना है कि क्या हम फिर ताकत के साथ उस वर्ग के साथ खड़े हो सकते हैं जो वंचित हैं, सब कुछ उनसे छीन लिए हैं, अब वो उनके मजाक हो रहा है, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। क्या हम गांधी के, विनोबा के, जयप्रकाश के नाम से उनके साथ खड़े हो सकते हैं क्या? सही कहो तो मुझे लगा कि मैं जिस प्रकार लोगों को वापस जाते हुए देखा, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, मुझे लगा कि इस समय इस देश में क्रांति होना ही होना है। इतने दुख, इतने तकलीफ, इतने अपमान लोग सह नहीं पाएंगे, इसलिए वो रिवोल्ट करेंगे, ऐसा सोचा मैंने, लेकिन हुआ नहीं। शायद उसमें उनको अहिंसात्मक तरीके से इस व्यवस्था के विरोध में खड़ा होने में हम लोग सफल नहीं हुए। इसलिए महात्मा गांधी का वो जो टेलिस्मैन है उस पर हमको पुनर्विचार करना चाहिए कि महात्मा गांधी हमसे कह रहे हैं कि थिंक ऑफ द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट, अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हो। तो अभी समय है कि कोविड ने हमको वो दिखा दिया कि अंतिम व्यक्ति के हालात क्या है, और इस समय अगर हम उनके साथ खड़े हो सके, उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकें तो एक बड़ी बात होगी। एक तो चंपारण से चंबल की यात्रा का कहानी ये है। मैं हमेशा सोचता हूँ ये जो जैसे महात्मा गांधी के फोटो के साथ आजकल तो विवेकानंद जी की फोटो भी लगते हैं। विवेकानंद जी का फोटो सिर्फ इसलिए नहीं लगाना है कि वो संत है, विवेकानंद जी का फोटो इसलिए लगाना है, मैं मेरे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी वालों से मैं कहता रहता हूँ कि विवेकानंद का मैसेज क्या है। वो कहानी सबको पता है, जब किसान लोग पंजाब से विवेकानंद जी से मिलने आए और सारे संवाद के बाद विवेकानंद जी कह रहे हैं कि as long as there is a stray dog hungry, my spirituality is to find food for that hungry dog। ना, जब तक एक कुत्ता भी भूखा है तब तक मेरा अध्यात्म मुझे ये बता रहा है कि उस कुत्ते के लिए खाना तलाशो। तो ये जो मंदिर मस्जिद के लड़ाई में लगे हुए लोग, जाति धर्म के नाम से लड़ाई में लगे हुए लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ
कि असल मैसेज तो ये नहीं है कि एक और मंदिर बना लो, असल मैसेज ये नहीं है कि आप और मंदिर में जाकर घंटी बजा दो और दुनिया को प्रभावित कर लो। असल मैसेज विवेकानंद जी का ये है, जब तक एक कुत्ता भी भूखा है, मेरा अध्यात्म मुझे ये दिखा रहा है कि मैं उस कुत्ते के लिए खाना तलाशूं। तो ये महात्मा गांधी को मानते हो, विवेकानंद को मानते हो, कुरान को मानते हो या भगवत गीता को मानते हो, मुझे लगता है कि ये जो संदेश है ये बहुत कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि मैं अभी 3 महीना यूपी में घूम के आया हूं, मैं देख रहा हूं कि जाति और धर्म के बिना कुछ चर्चा ही नहीं है। गरीब लोग, इतने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इतने लोग कोविड में वापस आए हैं, गांव गांव में त्राही त्राही है, और हम उनको सबको अपने पैर पर खड़ा हो करने के बदले सरकार के पैर पर खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और निराश्रित पेंशन के लाइन में लगाने का मतलब है कि आप उनको स्वावलंबी नहीं बना रहे हैं, उनको आप परावलंबी बना रहे हैं। तो ये स्वावलंबन और परावलंबन के बीच में महात्मा गांधी की लड़ाई और विनोबा जी की लड़ाई, जयप्रकाश जी की लड़ाई एक स्वावलंबी समाज बनाने की लड़ाई है। इसलिए चंपारण से चंबल की बात करते करते हमको ये समझना है कि उस पैन में लोगों का सोच था कि स्वावलंबी समाज बनाने का, लेकिन इस समय हम एक परावलंबी समाज बना के, अगर आपने ऑक्सफैम रिपोर्ट सही ढंग से पढ़ा हो कि 10% लोगों के पास 60% संपत्ति और 60% लोगों के पास 4% संपत्ति, ऐसे दूरी बढ़ा दिया है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्पैरिटी है, असमानता का जो खाई है, इतना बड़ा बना दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि चंपारण से चंबल की यात्रा में अगर कोई खास बिंदु पर हमको ध्यान देना है तो यही है कि ये जो असमानता, ये सो गरीबी, ये जाति धर्म की लड़ाई, इससे मुक्त होकर अभी हमें इन वंचित समाज के साथ जुड़ के उनको न्याय कैसे दिला सकता है, उस लड़ाई में जुड़ने का समय है। लेकिन अभी दुर्भाग्यवश इस देश में मैं देख रहा हूं कि जो वंचित समाज के साथ खड़े होते हैं वो ब्रांड किया जाता है। जो इधर उधर की बातें करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, वो तो देशभक्त हो जाते हैं। गरीबों की बात, शोषण के विरोध में, अन्याय के विरोध में, अत्याचार के विरोध में, दमन के विरोध में जो भी खड़े हो जाते हैं उनको ब्रांड कर देते हैं कि ये तो देश प्रेमी नहीं है। तो बहुत भय के कारण भी युवा लोग इससे बाहर जा रहे हैं कि उनको लगता है कि हम भी ब्रांड हो जाएंगे। तो हमारा काम है कि चंपारण से चंबल की इस यात्रा में हमारा काम है कि इन युवाओं के साथ, जैसे अभी प्रभात ने कहा कितना सुंदर काम, ऐसे काम करने वाले युवाओं के साथ खड़ा होना और उनको ये दिखाना कि आखिर गांधी, विनोबा, जयप्रकाश और विवेकानंद सब वही है कि अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा होना। तो एक तो संदेश ये है। दूसरा संदेश क्या है? ये जर्नी का एक संदेश वो है। जर्नी का दूसरा संदेश अहिंसा है। महात्मा गांधी जिस प्रकार लोगों को अहिंसक तरीके से संगठित कर रहे हैं, विनोबा भावे जो कत्ल के बदले करुणा का प्रयोग करके समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और चंबल में बंदूक महात्मा गांधी जी के तस्वीर के सामने रख के लोग हिंसा से विदा लेके अहिंसा की ओर जा रहे हैं, उसके लिए वो 20-20 साल सजा काट रहे हैं और अपने काम के प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अहिंसा की यात्रा है। हमारा अगर सबसे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है भारत का, वो अहिंसा के फील्ड में है। तो मैं सोचता हूँ कि ह्यूमन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम लोग, होमोसेपियन के जमाने से अफ्रीका में जहाँ मानव जाति का जन्म हुआ, उसके बाद अभी तक का जो पढ़ेंगे, और हिंसा 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 की एक दुनिया में अचानक एक महाअद्भुत पैदा हो गया जिसका नाम है महात्मा गांधी। क्योंकि ये कोई सोच भी नहीं सकता, जब लोग साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अच्छे बंदूक बना रहे हैं, नए बंदूक बना रहे हैं, दूसरों पर कब्जा कर रहे हैं, और पानी के जहाज को और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं ताकि इस देश से उस देश तक जाके वहाँ कब्जा कर सकें। जब पूरे टेक्नोलॉजी और साइंस दूसरों को दबाने में और दूसरों को कब्जा करने में इस्तेमाल हो रहा था, एक महामानव खड़ा होकर ये कह रहा है कि नहीं नहीं, इसकी सबकी जरूरत नहीं है, अहिंसा से सब कुछ हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि अहिंसा का ये जो संदेश है, इतने जबरदस्त ढंग से, इतने अच्छे ढंग से, जो महात्मा गांधी से लेकर, चंपारण से लेके चंबल तक जो हम सुना रहे हैं, वो बहुत महत्व का है। उसको और ज्यादा गहराई से हमारे युवा वर्ग को समझना चाहिए कि अभी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में बहुत वायलेंस है। मैं पिछले एक महीने से एक महीने से सिर्फ मेरा कंसर्न हो तो वो यही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको लेके कितना वायलेंस हो रहा है। हम तो लेटर कैंपेन भी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख रहा है, उपवास की घोषणा भी कर रहे हैं, और अभी तो स्पिरिचुअल लीडर्स को इकट्ठा करके संवाद करा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इतना इतना वायलेंस है देश दुनिया में, और सिर्फ मनुष्य मनुष्य के बीच की वायलेंस नहीं है, देश और देश के बीच की वायलेंस नहीं है, मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो वायलेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको हम क्लाइमेट क्राइसिस कह रहे हैं। कि अभी यूरोप के बच्चे कहते हैं कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर, 4 दिन क्लासरूम में रहेंगे, 1 दिन सड़क पर रहेंगे, लाखों लाखों बच्चे सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं कि ये विकास का मॉडल बदलो। तो महात्मा गांधी का तस्वीर पकड़े हुए कई बच्चों को मैं देखता हूँ उस क्राउड में, और वो ये कह रहे हैं कि ये डिग्री क्या लेंगे हम, इसको स्कूल में पढ़ के जो डिग्री मिलेगा उसका हम उपयोग क्या करेंगे अगर ये दुनिया ही नहीं रहेगा। दुनिया ही नहीं है तो फिर डिग्री क्या होगा। तो आजकल जो स्लोगन है 10 years to go, अगर हम अपने जीवन शैली नहीं बदलेंगे, 10 साल में दुनिया खत्म होगी, जिस डाली में बैठे उसी डाली को हम काट रहे हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण दुनिया में छोटे बच्चे सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर, कि हम एक दिन दुनिया के नेताओं को ये बताएंगे कि हमारे भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हारा भविष्य तो तुमने खराब कर ही दिया, तुम अपने पूरे जलवायु खत्म कर दिया, वायुमंडल खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, धरती खराब कर दिया, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। तो हम वायलेंस को एकदम छूट दे दिया है कि मनुष्य के साथ वायलेंस करो, देश देश के साथ वायलेंस करो, और धरती के साथ वायलेंस करो। ऐसी एक दुनिया में चंपारण से चंबल तक का संदेश क्या है? एक नॉन वायलेंट बदलाव संभव है। अब इसको बहुत गहराई जरूरत है। लेकिन नॉन वायलेंस का जो जो मामला है, उसमें आपको कोई परास्त नहीं कर सकते। आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपसे ज्यादा बड़े लोग हो सकता है, लेकिन अहिंसा के पूरे सिद्धांत में, अहिंसा तकनीक को इस्तेमाल करने के मामले में आपको कौन परास्त कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के प्रति लोग, अब जैसे यूक्रेन वाले या हमारे आर्मेनिया वाले, जॉर्जिया वाले रोज फोन करके हमसे क्या कहते हैं, आप लोग नॉन वायलेंस में बहुत माहिर लोग हैं, इस समय आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, आपको करना चाहिए। तो दुनिया हमसे चाह रहे हैं कि हम अहिंसा के शास्त्र में दुनिया को मदद करें। हिंसा के शास्त्र में वो लोग बहुत काबिल है, उनको चाहिए अहिंसा के शास्त्र में काबिल कुछ लोगों का मदद। इसलिए वो कहते हैं कि 1 सेकंड में दुनिया को बर्बाद करने का ताकत लोगों ने खड़ा किया, तो क्या 1 सेकंड में दुनिया को खुशहाल बनाने का भी कोई ताकत साइंस से उत्पन्न नहीं हो सकता था क्या? लेकिन करेगा नहीं। विनाश की ओर सब लोग दुनिया को धक्का दे रहे हैं, लेकिन निर्माण की ओर, शांति की ओर धक्का नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा मान्यता है कि चंपारण से चंबल की यात्रा को अहिंसा के आईने से देखना चाहिए, और अहिंसा को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में जो हिंसा है और दुनिया में जो हिंसा है, उसको समाप्त करने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। तो इसलिए इसको सिर्फ टाइम स्पैन में ना देखें चंपारण कब हुआ, चंबल कब हुआ, उसको टाइम स्पैन में न देखे, उसको सिद्धांत के आईने से देखें। तो ये 2 सिद्धांत बहुत ताकतवर ढंग से उभर के आए हैं कि एक तो अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओ,
और उनको न्याय दिलाओ, उनके ऊपर होने वाले अन्याय और दमन खत्म करो। दूसरा, दुनिया को शांति प्रदान करने के लिए शांति का जो रास्ता है उसको मजबूत करो। और अभी हमारे ये जो मोबाइल फ़ोन के दुनिया में, जहाँ लोग बच्चे सब मोबाइल फ़ोन को हिंसा और हेट बढ़ाने में, नफ़रत बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हैंडसेट जो है, हाथ में जो हैंडसेट है, उसको प्यार बढ़ाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि ये टेक्नोलॉजी जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लासरूम में और स्कूल में, जिसके हाथ में अभी कोविड के बाद बहुत आ गए हैं, उसको उस प्रकार इस्तेमाल करें। एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि कनाडा के स्कूलों में बच्चों ने तय किया है, वहाँ से एक प्रोफेसर आई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि हैंडसेट फॉर स्प्रेडिंग लव नॉट हेट। हमारे हाथ में जो हैंडसेट हैं उसको हम नफ़रत बढ़ाने के लिए और आपस में दूरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसको हम प्यार बढ़ाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये वो धीरे धीरे क्लासरूम से क्लासरूम बढ़ रहा है। तो यहाँ के बच्चे भी, अगर आज कुछ स्कूल के युवा साथी लोग भी सुन रहे हैं, आप भी अपने अपने क्लासरूम में अपने हैंडसेट को नफ़रत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल न करें, दूरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल न करें, प्यार बढ़ाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए, और देश को एक करने के लिए, और एक साथ मिलके अन्याय के विरोध करने के लिए, अंतिम व्यक्ति को मदद करने के लिए, और दुनिया को शांति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा लगा आज आपके इस डिस्कशन में भाग लेने का मौका मिला। प्रभात भाई ने मुझे कहा था कि संक्षिप्त में अपने बात को रखिए, ताकि बाकी लोगों को भी बात करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा प्रभात भाई, आपने इनवाइट किया। मैं विश्वास करता हूँ कि चंपारण से चंबल वाला संदेश घर घर पहुँचेंगे, और उस संदेश का जो निहित अर्थ है, उसके अंदर जो अर्थ है, उसको लोग ग्रहण करेंगे। उससे फिर भारत को आगे ले जाने का एक अवसर मिलेगा। इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहता हूं कि 14, 15, 16 अप्रैल, अगले महीना बागी समर्पण का 50 वर्ष है। आपको याद है कि पहला समर्पण मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरा समर्पण बट्टेश्वर उत्तर प्रदेश में हुआ, तीसरा समर्पण तालाबशाही राजस्थान में हुआ। कुल मिला के 600 से ज़्यादा बागियों ने समर्पण किया, और वो एक बड़ी लंबी कहानी है। और आज आप चंबल घाटी जाएंगे तो हर एक नौजवान सिर ऊपर करके करेंगे कि हाँ हाँ, यहाँ एक ज़माने में हिंसा रही है, लेकिन आज आप 2 बजे भी जीप लेके कहीं भी चले जाइए, कोई हिंसा नहीं है। तो वहाँ पीपल आर वेरी प्राउड। उनको लगता है कि हम हिंसा से अहिंसा की रास्ते पर आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश ये कहने के लिए हिम्मत करे कि हम हिंसा से अहिंसा के रास्ते पर आए हैं, और दुनिया को भी हम प्रेरणा दे सकें, हिंसा से और अहिंसा के रास्ते की ओर चल सके। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप जो हर सप्ताह ये जो संवाद चला रहे हैं, उसमें बहुत लोग जुड़े, और एक संदेश लोगों के दिल तक पहुंचे, और सब लोग जुड़ के एक नए देश, नए दुनिया की कल्पना लेके आगे बढ़े। बधाई, और सबको जय जगत। धन्यवाद, धन्यवाद राजगोपाला भाई जी। राजा साहब, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, और चंपारण से चंबल की यात्रा को आपने अहिंसा के रास्ते पर चलने और वैश्विक समाज को इसका लाभ देने के लिए जो प्रेरणा दी, हम और हमारे युवा सहयोगी उसका प्रायोगिक मिसाल पेश करेंगे। हमारे कार्यक्रम में आदरणीय जगदीश शुक्ला जी, श्री ए करुणाकरण जी, केशव कुमार जी, डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव बघा कॉलेज, आदरणीय विकास उपाध्याय साहब, विजय कुमार प्रसाद सिंह साहब, देवेंद्र कुमार साहब पूर्व अधीक्षक, सब जुड़ चुके हैं और सब स्क्रीन पर लाइव दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आप सबों का सेमिनार की तरफ से स्वागत करता हूं, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय आर.के. चौधरी साहब, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बघा के प्राचार्य हैं, उनके बुलाने के पहले मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर विकास उपाध्याय आज के विषय पर एक अपनी छोटी सी टिप्पणी लेकर आएंगे, और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रोफेसर विकास उपाध्याय जी, आवाज जा रही है मेरी? जी, आ रही है जी।
बहुत बहुत सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही प्रयत्न जो यह प्रयत्न कर रहा है उसके लिए सारे लोगों को साधुवाद। और जो इस सारे संकल्पनाओं को प्रेरित कर रहे हैं आदरणीय हम लोगों के बड़े भाई श्री डॉक्टर श्री नारायण बेनीपुरी जी, और साथ ही आदरणीय आज पीबी राजगोपालाचारी जी का हम लोगों ने भाषण सुना, इनकी बातों को सुना। बड़े स्पष्ट ढंग से इन्होंने चंपारण से चंबल तक की बात को रखा और युवाओं को प्रेरित करने की बात की। मैं इसमें केवल राजगोपाल भाई तो एक सामाजिक विश्व के जाने माने, भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि विश्व के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके साथ कई एक बार हमको बैठने और मिलने का साथी मौका लगा है। इनकी बातों में दो बातों को मैं जोड़ना चाहूंगा कि गांधी को चंपारण ने महात्मा बना दिया, और जिन भाई जी के साथ आदरणीय सुब्बाराव जी के साथ मिलकर के ये सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रभात जी हैं, मुकेश झा जी हैं, और ये इनके निर्देशन में राजगोपालाचारी जी के निर्देशन में ये सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो चंपारण से चंबल की यात्रा है, उस यात्रा में बहुत सारे उठापटक और ऊंच नीच देखने का मौका लगा है, लेकिन जो अहिंसा की बात इन्होंने की है वही अहिंसा का रास्ता जो गांधी का रास्ता है, जो आज हम लोगों को विश्व के धरोहर के रूप में इस अहिंसा की बात हम लोगों के सामने आई है। ये इन सारी बातों को देखने और समझने में लगता है कि आज के युवा केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि विश्व के युवा अगर इस अहिंसा से सबक ले सकें और अहिंसा को सीख और समझ सकें, जैसा कि इन्होंने बात को रखा है पीवी राजगोपाला जी ने, कि ये गांधी के तलिस्मा को भी देखना होगा। गांधी ने तलिस्मा में अंतिम जन की बात की है, और अंतिम जन में हम अंतिम जन को अहिंसा से जोड़ करके देखना चाहते हैं कि अंतिम जन अहिंसा के मार्ग पर चल करके जो बात को आगे बढ़ा सकता है। और साथ ही जो इन्होंने आज के वैश्विक परिदृश्य की बात की है, जो युद्ध चल रहा है, डर ऐसा लग रहा है कि कहीं यह युद्ध महायुद्ध में नहीं परिवर्तित हो जाए। काहे कि इसके पहले का द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, वो द्वितीय विश्व युद्ध करीब महीनों से ऊपर चला था। उसी तरह से धीरे धीरे लंबा खींचता हुआ यह विश्व युद्ध हम लोग अहिंसक लोगों के मानने के बाद भी कहीं ये जो सारे विश्व के लोग जो आज सारी बातों को अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने आप को जोड़ने में तरह तरह की बातों में लगे हुए हैं, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि उस रूप में चला जाए। इसलिए आज का जो मुख्य रूप से राजगोपाल जी का संदेश है और गांधी के द्वारा बताया गया रास्ता है, वही सत्य और अहिंसा का मार्ग ही हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी बात के साथ मैं अपने सारे साथियों को, प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का 2 मिनट का मौका दिया और बात सुनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, और अभी हम लोग महिला सशक्तिकरण ये सप्ताह के आयोजन में लगे हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव जी अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा की प्राध्यापक हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर एक छोटी टिप्पणी लेकर वो भी स्क्रीन पर आवे। डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले मैं गोपाल सर को प्रणाम करती हूँ और विकास सर को प्रणाम करती हूँ कि सर बहुत दिन बाद अवसर मिला कि आपकी बातों को मैं सुन पाई, हालांकि मैं सुनती रहती हूँ। और चूंकि मेरा जो है कहा जाए कि सबसे पहला प्लेसमेंट आरडीएस कॉलेज में था, तो विकास सर के साथ काम करने का मौका मिला, उनके अंडर में काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा।
और जहाँ तक आज के टॉपिक का है, हम लोगों की जानकारी उतनी नहीं थी गांधी के बारे में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे नारायण सर के जितने वेबिनार्स होते हैं और जो गांधी जी के बारे में जो आज विचार हम लोगों ने सुना और जाना, तो वास्तव में धीरे धीरे गांधी से हम लोगों का प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। और वास्तव में सर इस तरह की चीज़ें हमारे जो यूथ जनरेशन है उसमें सामने आना चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स आने चाहिए ताकि हम गांधी को और अच्छी तरह समझ पाएँ, क्योंकि हम आधे अधूरे ज्ञान से गांधी को समझते हैं और कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ ना कुछ मृतक पाल लेते हैं। तो सर जो आज जो बातें सर ने कही और विकास सर ने कही, वास्तव में वो बहुत अच्छी लगी और हम लोग को बहुत कुछ जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। और अब मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आदरणीय आर.के. चौधरी साहब, जो आज के कार्यक्रम के हमारे चेयरपर्सन हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा के प्राचार्य और विद्वान अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर.के. चौधरी। धन्यवाद सर। आज के इस आयोजन के मुख्य वक्ता राजा साहब, प्रभात जी, हमारे अग्रज प्रोफेसर S.N.P. सिन्हा साहब, उपाध्याय सर, विजय कुमार जी और अन्य इस वेब संगोष्ठी से जुड़े हमारे सभी मित्रगण, मैं समझता हूं कि मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज राजा जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को सुनने का और उनके वक्तव्य की अध्यक्षता करने का एक सुनहला अवसर सिंह साहब ने मुझे दिया। गांधीवाद चंपारण से चंबल की ओर पर जो अभिव्यक्ति राजा साहब की थी, निश्चित रूप से उत्साहवर्धक और एक युवाओं के लिए अत्यंत मार्गदर्शक वक्तव्य के रूप में है। इस संबंध में मैं अपनी बात कहूं, इससे पूर्व कुछ बातें मैंने लिखित रूप में जो स्लाइड के रूप में तैयार किया है, उसको पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर लेना चाहता हूं, ताकि हमारी बातें सही ढंग से आप तक पहुंच सके। ये गांधी जी का चंपारण का तस्वीर है। जब गांधी चंपारण में 1917 में आए थे, तो आप देखें कि किस तरह लोगों के बीच में एक संत के रूप में खड़े थे और उनकी समस्याओं को सुन रहे थे। क्या हो गया? गांधीवाद मूलतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रेरणाओं, दर्शन, अनुभव एवं जीवन पर्यंत किए गए कार्यों का एक मुश्त संकलन है, जिससे न केवल हम भारतवासी बल्कि संपूर्ण वैश्विक समुदाय को सतत रूप से सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। विशेष रूप से सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी अटूट आस्था और विश्वास पर आधारित उनके विभिन्न विचारों एवं अनुप्रयोगों का एक विस्तृत दस्तावेज है। अर्थात सत्य और अहिंसा गांधीवाद के दो मुख्य स्तंभ हैं। गांधीवाद का अर्थ और उद्देश्य। गांधीवाद का शाब्दिक अर्थ और कुछ नहीं बल्कि गांधी जी के विचारों, आदर्शों, उद्देश्यों और शब्दों का एक ऐसा संग्रह या समुच्चय है जिसके प्रयोग से भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय अपने भावी जीवन में शांति, सौहार्द, सामंजस्य, सुख की प्राप्ति हेतु अनंत काल तक मार्गदर्शन लेता रहेगा। गांधीवाद केवल राजनीतिक जगत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आवश्यक है।
गांधीवाद और गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी भी गांधीवाद जैसे शब्द का अनुमोदन नहीं किया। उन्होंने लिखा है, देयर इज नो सच थिंग एज गांधीज्म एंड आई डू नॉट वांट टू लीव एनी सेक्ट आफ्टर मी। आई डू नॉट क्लेम टू हैव originated any new principles or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal truth to our daily life and problems. The opinions I have formed and the conclusions I have arrived at are not final. I may change them tomorrow. I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old as the hills. गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट। जब गांधी ने गांधीवाद जैसे शब्द को नकार दिया और कहा कि नहीं, ये कोई चीज नहीं है, गांधी के समर्थकों ने उनके आदर्शों और सिद्धांतों से जीवन पर्यंत मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट का निर्माण किया। गांधीवाद, जिसे गांधी जी ने स्वयं अस्वीकृत कर दिया, के अभाव में गांधी जी के अनुयायियों ने गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट को विकसित किया, जो उनके कृतियों एवं वृत्तियों पर आधारित है। गांधी दर्शन के सत्य और अहिंसा पर आधारित है का अनुसरण करना ही गांधीवाद या गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट का सच्चा अनुयायी बनाता है। अर्थात सर्वप्रथम वह व्यक्ति जो गांधी के कृति एवं वृत्ति का अनुसरण करता है को इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि दुनिया के सभी लोग जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे से अलग होते हैं। द्वितीय, वह कभी भी मानवीय भिन्नता को समाप्त करने के लिए दो व्यक्तियों, दो देशों, दो धर्मों, दो संप्रदायों के बीच किसी भी प्रकार के हिंसात्मक विधि का प्रयोग नहीं करेगा। आचार्य विनोबा भावे देश और दुनिया के प्रथम गांधीवादी थे। आज रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध में हम अगर गांधी को खड़ा करते हैं तो इस युद्ध की कहीं से कोई जरूरत ही नहीं। सत्याग्रह, गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह का सूत्रपात चंपारण में किया था। उस सत्याग्रह क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश हमने डालने की कोशिश की है। सत्याग्रह शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा के दो शब्द सत्य और आग्रह के मेल से होता है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। गांधी के चंपारण सत्याग्रह का मूल उद्देश्य या केंद्रीय संदेश था अन्याय, अस्पृश्यता, शोषण, अत्याचार, अनैतिक आचरण और अन्य अनेक अमानवीय व्यवहारों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ना। चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा नया प्रयोग था जिसमें केवल और केवल सत्य एवं वास्तविक घटनाओं को सभ्य, शालीन और शिष्ट शब्दों के बाण से दुनिया के सर्वाधिक राष्ट्रों पर शासन करने वाली सर्वशक्तिमान क्रूर शासक से लोहा लिया गया। चंपारण सत्याग्रह से चंबल तक। चंपारण सत्याग्रह मूल रूप से अज्ञानता के घुप अंधेरे में डूबे लाखों हजारों गरीब, असहाय, पीड़ित व प्रताड़ित बेजुबान कृषकों एवं मजदूरों को मुक्ति दिलाने का एक अहिंसक प्रयास था। जबकि चंबल, जो डाकुओं की गोलियों से थर्राता था और समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोग जो कानून के साथ नहीं बल्कि कानून को हाथ में लेकर न केवल खुद को बल्कि संपूर्ण समाज को, समाज के सुख शांति और समृद्धि पर हाथ डालने का काम करते थे, को पुनः सामाजिक जीवन में लाने का एक बड़ा प्रयास था। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, जो भैया जी के नाम से लोकप्रिय थे और अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रखते थे, 1948 में हुए डॉक्टर एस.एन. हरदीकर
जो अपने समय के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे के संपर्क में आए। उनके संपर्क में हुए 1951 में कांग्रेस सेवा दल का कार्य प्रारंभ किया और कानून की पढ़ाई में डिग्री हासिल की। 1968-69 में गांधी दर्शन ट्रेन के परिचालन के पश्चात 1969 में वे गांधी पीस फाउंडेशन के आग्रह पर उसका आजीवन सदस्यता ग्रहण किया। चंबल के डाकुओं को हिंसा छोड़कर सामाजिक जीवन में वापस लाने का एक अथक प्रयास सर्वप्रथम 13 मई 1960 को आचार्य विनोबा भावे ने चंबल नदी के किनारे इकट्ठा लोगों को संबोधित करते हुए किया था। यद्यपि आचार्य को अपने प्रयास में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, किंतु 17 डाकुओं ने हथियार डालकर सामान्य जीवन में लौट कर आने के निर्णय ने उनके प्रयास को ऊर्जा और उत्साह प्रदान किया। फिर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर सुब्बाराव आदि मानवता के प्रति समर्पित समाज कर्मियों ने किसी गलत निर्णय के कारण सभ्य समाज से कटकर लोगों को अपने प्रयास से फिर से समाज के मुख्य धारा में वापस लाने का बड़ा प्रयास किया। जैसा अभी राजा साहब ने बताया कि अभी अप्रैल में उसका 50वां वर्ष पूरा होने वाला है। काफी संख्या में जो डाकू समाज के नियम कानूनों को अपने साथ लेकर चले गए थे, वापस आए। इस प्रकार चंपारण के फैक्ट्री में निर्मित सत्याग्रह चंबल जैसे अशांत एवं हिंसा से आक्रांत क्षेत्र में शांति और सद्भाव वापस लाने के एक असामान्य प्रयास का हिस्सा बना। इस प्रकार जहां चंपारण सत्याग्रह समाज के दबे कुचले गरीब और असहाय लोगों को राज्य सत्ता के क्रूरतम शोषण से मुक्ति का एक बिल्कुल नया और अचूक उपाय के रूप में प्रयुक्त एक नायाब शस्त्र था, वहीं दूसरी ओर गांधी के बाद गांधीवादी लोगों द्वारा चंबल के डाकुओं के घर वापसी का एक ऐसा प्रयास किया गया जिसमें भूले बिसरे समाज के मुख्य धारा से भटके हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों को पुनः मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर न केवल उन्हें वापस लाने का एक बड़ा प्रयास था, बल्कि समाज में निर्भय वातावरण कायम कर सुख शांति और समृद्धि का जीवन स्थापित करने का एक मानवीय प्रयास भी था। हो गया। इस प्रकार इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आज राजा साहब के वक्तव्य के साथ बिल्कुल अपनी सहमति व्यक्त करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन दुखद है पूरा समाज और सरकार गांधी को आदरणीय बना दिया, उन्हें अनुकरणीय नहीं बनाया। चंपारण से चंबल तक का जो प्रयास हुआ, जो सत्याग्रह हुई और जिसमें सफलता मिली, वो उन लोगों के बदौलत मिला जो गांधी को अनुकरणीय बनाकर चंपारण से चंबल तक गए। लेकिन उसके बाद आज हम गांधी की पूजा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर संभव हो तो गांधी को किसी मंदिर में स्थापित कर दें, लेकिन उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों, उनके सुझावों और उनके कार्यों को उसका अनुकरण करके अपने जीवन में और समाज में शांति, सामंजस्य और सौहार्द स्थापित करने का जो हमारा प्रयास होना चाहिए, हम उससे काफी दूर होते चले जा रहे हैं। तो आज जो ये हमारा प्रयत्न संस्था के माध्यम से गांधीवाद चंपारण से चंबल की ओर शीर्षक पर जो ये विमर्श का एक आयोजन है, मैं समझता हूं कि आज रशिया और यूक्रेन युद्ध के माहौल में और भारत
पूरे भारत वर्ष में जो असामाजिक और अन्याय और शोषण का माहौल बना हुआ है, वैसी स्थिति में इस चर्चा की अत्यंत जरूरत थी। हम सबों को आज इस चर्चा के माध्यम से संकल्प लेने की जरूरत है कि गांधी को आदरणीय नहीं, अनुकरणीय बनाने का सार्थक प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सूर्यकांत खोले साहब से निवेदन है कि इस अवसर पर 2 शब्द अपने तरफ से हमारे युवाओं और हमारे समाज सेवी कर्मियों के लिए देना चाहेंगे, अपना परिचय के साथ। सूर्यकांत खोले साहब, योर माइक इज म्यूट, आप अनम्यूट होइए। सूर्यकांत खोले साहब संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। अब मैं प्रयत्न संगठन के निदेशक प्रभात जी से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और अतिथि को मेमेंटो प्रदान करने की पहल करेंगे। धन्यवाद साहब। आदरणीय राजू भाई को हम यह स्मृति चिन्ह सादर समर्पित करते हैं। कृपया इसको ग्रहण करने की कृपा करें। थैंक यू प्रभात भाई, थैंक यू। अब हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्राचार्य महोदय आदरणीय चौधरी सर को हम सादर समर्पित भेंट कर रहे हैं। कृपया सर स्वीकार करने की कृपा करें। बिल्कुल। हमें अभी कहते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि चंपारण में जो हुआ और गांधी का जो सपना था उसका साकार रूप चंबल में आदरणीय स्वर्गीय भाई जी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी ने उतारने का काम किया। और मुझे लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग में से एक प्रयोग और सफल प्रयोग में से एक प्रयोग रहा है। इसी के साथ जय जगत। राजू भाई के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और चौधरी सर के प्रति कि आप लोग आकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। जय जगत। सर मोमेंटो जो है मुजफ्फरपुर आके मिलेगा ना, मोमेंटो मुजफ्फरपुर में आके हम ले जाएंगे सर। जरूर। अपने प्रिंसिपल सर का मोमेंटो ले जाएंगे सर। जी। हमारे कार्यक्रम में एक करुणाकरण साहब कोई मैसेज है आपके पास हमारे युवाओं के लिए और हमारे प्रतिभागियों के लिए? जय जगत। जय जगत। धन्यवाद राजेश जी, जय जगत। जय जगत करुणाकरण। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए राहुल कुमार जो प्रयत्न संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, राहुल कुमार जी से निवेदन करते हैं कि वो कृपया स्क्रीन पर आवे और आज के कार्यक्रम में हमारे आए हुए आवाज नहीं, सर म्यूट हो गया सर, आवाज खत्म हो गई। राहुल कुमार जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। राहुल कुमार जी आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी ने आज इतना अच्छा सेशन बनाया और राष्ट्रीय वेबिनार का जो आज का जो मुख्य टॉपिक था उस पर इतने अच्छे से हुआ सर, बहुत ही आनंददायक पल रहा सर। सबसे पहले हम प्रोफेसर आर.के. चौधरी सर का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हम सबों के लिए। उसके बाद पुनः हम धन्यवाद देते हैं राजा भैया का, इतना अच्छा सेशन किया, इतने सारे वर्कों को रखा, चंपारण यात्रा से लेके चंबल तक कितनी मतलब क्या क्या योगदान रहा, गांधी की थॉट्स को देखा और उनके जो प्रभाव पड़े उनको सब अपने वक्तव्य में रखें। इसके लिए मैं राजा भैया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मैं एस.एन.पी. सिन्हा सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं सभी युवाओं का,
कि हम लोग कैसे अपनी पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा आप सभी सम्मानित जनों का, जो लोग जुड़े और अपने वाणी से हम सभी यूथों का मार्गदर्शन किए। मैं पुनः आप सभी साथी, मेरे साथी युवा साथी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इससे अपना मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।